तो चलिए बच्चों, आज इस वीडियो में करने वाले हैं इस प्यारे से क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं आपको, अ पेंटागन इज डिवाइडेड इन टू डिफरेंट वेज बाय आदित्य एंड नैना एज शोन इन द फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ दिस पेंटागन यूजिंग बोथ वेज। आपको ये पेंटागन दे रखा है, इस पेंटागन को दो अलग अलग तरीकों से डिवाइड किया गया है आदित्य और नैना के द्वारा। आदित्य और नैना ने इसे अलग अलग तरीकों से डिवाइड करा है। आदित्य ने देखो इस तरीके से डिवाइड करा है इस पेंटागन को दो पार्ट्स में, और नैना ने इस तरीके से डिवाइड करा है। अब दोनों तरीकों से इस पेंटागन का आपको एरिया फाइंड करना है। ये जो पेंटागन दिख रहा है इसका एरिया फाइंड करना है दोनों ही तरीकों से, आदित्य और नैना दोनों के तरीकों से फाइंड करना है। पहले हम क्या करेंगे, इस पेंटागन का एरिया फाइंड करेंगे आदित्य के डायग्राम के अकॉर्डिंग। आदित्य ने इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करा है, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। ये है आपका फर्स्ट पार्ट, ये है आपका सेकंड पार्ट। अब इस तरीके से हम कैसे पेंटागन का एरिया फाइंड करेंगे वो देखते हैं। देखो एरिया ऑफ पेंटागन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पेंटागन, यही हमें फाइंड करना है। तो भाई पहले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे ए बी ई का, फिर इस स्क्वायर का एरिया निकालेंगे सी डी ई बी का, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका पेंटागन का एरिया आ जाएगा। तो सेम ही एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। अब आपके माइंड में आएगा भाई आपको कैसे पता लगा ये स्क्वायर है, सी डी ई बी एक स्क्वायर है, आपको कैसे पता? ट्रायंगल तो चलो दिख रहा है, स्क्वायर कैसे है? देखो बच्चों ये साइड 18 है, ये भी 18 है, ये भी 18 है, और आप देखो इसके अपोजिट साइड ये भी क्या होगी, 18 ही तो होगी, होगी नहीं होगी? तो चारों साइड जब इक्वल होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उस फिगर को हम कहते हैं स्क्वायर। चारों साइड इक्वल है तो हम क्या कहेंगे, स्क्वायर है। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला पता है, और ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का एरिया पता है। इस ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ये हाइट है, ठीक है, और बीई बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। बच्चों पूरा डिस्टेंस दे रखा है 36, ये दे रखा है 18, तो ये कितना होगा, ये यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस भी तो 18 होगा। पूरा 36 है तो ये 18 है तो ये भी 18 होगा। इसका मतलब ये जो हाइट है आपके पास ये भी कितनी है, 18 सेंटीमीटर। इसका नाम देते हैं ABCDEF। डन। अब देखो ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है देखो ट्रायंगल का, BE। हाइट कितनी है बच्चों, हाइट है AF। आपको भी बहुत सही बात है, आपने सही कहा, ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं हाफ बेस इंटू हाइट से। बेस है BE, हाइट है AF, तो सही है। प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर CDEB। स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर। स्क्वायर का कभी भी एरिया फाइंड करना हो उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, साइड का स्क्वायर। तो इसमें कोई भी एक साइड पकड़ लो, हमने जैसे कह दिया CD, साइड का स्क्वायर मतलब CD का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर कर दिया। अब बस वैल्यू प्लेस करनी, देखो 1/2 इंटू BE कितना होगा आपको पता है, देखो BE कितना दे रखा है फिगर में, 18 दे रखा है, तो 18 प्लेस करते हैं, इंटू हाइट AF कितना है, 18 सेंटीमीटर। डन हो गया। प्लस CD कितना है, क्योंकि स्क्वायर की साइड आप फिगर में देख सकते हो, ये वाला देखो फर्स्ट फिगर में दे रखा है सब कुछ। CD कितना है, 18 सेंटीमीटर, तो 18 का स्क्वायर। आपको कोई बस ये तेरी सी बात तो हो गई। आगे बढ़ते हैं, 2 से इसे कैंसिल करते हैं, 2 9 जा 18। अब 9 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना था, 162 प्लस 18 का स्क्वायर होता है 324। अब बस ऐड करना रह गया, 2 + 4 6, 6 + 2 8, 3 + 1 4, तो 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। आदित्य ने जिस तरीके से इसको डिवाइड करा है पेंटागन को दो पार्ट में, उस तरीके से एरिया क्या आ रहा है, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। आदित्य के डायग्राम के अकॉर्डिंग तो हमने पेंटागन का एरिया फाइंड कर लिया बहुत आसानी से। इस ट्रायंगल का देखो आदित्य ने डिवाइड करा एक ट्रायंगुलर पार्ट में और एक स्क्वायर वाले पार्ट में। ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। बेस BE पता था कितना है, बेस दे रखा है देखो फिगर में 18 सेंटीमीटर, ये आपको पता है। हाइट कितनी है, 18 है, हाफ बेस इंटू हाइट से इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया हमने। उसके बाद स्क्वायर का एरिया कैसे निकालेंगे, साइड का स्क्वायर फॉर्मूला होता है, साइड पता थी 18, 18 का स्क्वायर करा, सिंप्लीफाई करा, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आदित्य के डायग्राम के अकॉर्डिंग इसका आंसर। अब हमें इसी सेम पेंटागन का एरिया निकालना है,
बट नैना के तरीके से, नैना के डायग्राम के अकॉर्डिंग एरिया सेम आएगा 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेम जगह का एरिया भाई सेम ही आता है हमेशा। बट अब फाइंड करने का तरीका अलग है, क्योंकि नैना ने इस पेंटागन को अलग तरीके से डिवाइड करा है। तो इसमें कैसे निकालेंगे, इसको निकालने से पहले आप फटाफट वीडियो को पॉज करो, इसको नोट कर लो ताकि उसको निकालें फिर। तो चलिए अब नैना के तरीके से निकालते हैं, फाइंड करते हैं भाई पेंटागन का एरिया कैसे आएगा। एरिया ऑफ पेंटागन कौन से किसके तरीके से, अब नैना के डायग्राम के अकॉर्डिंग हम एरिया निकालेंगे। देखो नैना ने क्या करा है, एएफ दो पार्ट्स में डिवाइड करा है, एएफ से डिवाइड करा है, ये फर्स्ट रीजन और ये सेकंड रीजन, दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब इस पेंटागन का एरिया कैसे निकलेगा, फर्स्ट पार्ट का एरिया, सेकंड पार्ट का एरिया। भाई फर्स्ट पार्ट की शेप कैसी है, ट्रेपेजियम जैसी, सेकंड की भी ट्रेपेजियम है, तो दोनों का एरिया निकालेंगे। ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला अपने को पता है, तो क्या हो जाएगा, देखो एरिया ऑफ पेंटागन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पार्ट वन या एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम कौन सा है, देखो नेम पता है आपको, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। नाम क्या फर्स्ट पार्ट के ट्रेपेजियम का, कि बी सी एफ ए, प्लस दूसरे पार्ट का नाम क्या, वो भी ट्रेपेजियम की शेप है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। भाई नाम क्या हो जाएगा इसका, इस ट्रेपेजियम का, ई डी एफ ए, ई डी एफ ए। ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कि आपको याद भी होगा, 1/2 सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। तो इसमें पैरेलल साइड कौन सी है, बीसी एंड एएफ, बीसी प्लस एएफ इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, जो कि हो जाएगा ये, ठीक है, सी एफ इंटू सी एफ। पता है ना फॉर्मूला, 1/2 सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो भाई पैरेलल साइड कौन सी, बीसी और एएफ, और हाइट क्या होगी, सी एफ लिख दिया, प्लस इस ट्रेपेजियम का एरिया 1/2 सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड कौन सी, डीई और एएफ, डीई प्लस एएफ इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड क्या हो गया, डीएफ। अब बच्चों क्वेश्चन में फिगर में आपको पहले से पता था कि ए सी, ये सब साइड लिख देता हूं, ये बीसी कितना है, ये आपको 18 दे रखा है, ये कितना दे रखा था, पूरा पूरा आपको 36 दे रखा है, ठीक है, कुछ फिगर में मेंशन है, आप चाहो तो देख भी लो, 36 दे रखा है। ये वाला कितना है, 18 है, ये पूरी कितनी है, ये पूरी भी आपको कितनी है, 18 है। ठीक है, ये चीज गिवन है फिगर में, तो लिख दिए ताकि प्रॉब्लम ना हो, बस वैल्यू प्लेस करनी है जो जो आपको पता है। 1/2 इंटू बीसी कितने हैं आपको, फिगर के अकॉर्डिंग 18 है, एएफ कितना है, 36 है, सीएफ भाई सबको पता ही नहीं अपने को, सीएफ तो सीएफ को सीएफ ही रहने देते हैं, पता ही नहीं है अपने को सीएफ कितना है, प्लस 1/2 इंटू डीई कितना है, डीई इज 18, ये है 36, और डीएफ भी अपने को नहीं पता। नहीं पता तो नहीं पता भाई, क्या कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, 18 प्लस 36 कितना होता है, 18 प्लस 36 इज 54, 54 इंटू सी एफ, प्लस यहां पे भी क्या हो जाएगा, 1/2 18 प्लस 36 54 इंटू डी एफ। 54 इसको डिवाइड करो कितना आएगा, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, 14 2 7 जा 14, इसको भी डिवाइड करो कितना आएगा, 27। सही हो गया आपको कि भाई कुछ सही चल रहा है, अभी तक काम तो सही चल रहा है। 27 इंटू सी एफ प्लस 27 इंटू डी एफ। देखो दोनों में 27 कॉमन है, यहाँ पे भी 27 है, यहाँ पे भी 27 है, 27 कॉमन ले लेते हैं, 27 सी एफ प्लस डी एफ, और सी एफ और प्लस डी एफ करूंगा तो कितना आ जाता है, सी डी। यहाँ पे ही लिख देता हूँ, इसके आगे कहाँ सॉल्व करना चाहिए, यहां करता हूं यार, जगह नहीं है यहाँ पे, जगह बच नहीं रही तो भाई वहां कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, 27 इक्वल्स टू 27 सी एफ प्लस डी एफ, ये सेम चीज लिख दी, सी एफ प्लस डी एफ, सी एफ प्लस डी एफ मिलके क्या बनता है, सी डी, 27 इंटू सी डी। सही है आपको, बिल्कुल सही है। सी डी की वैल्यू पता है बच्चों कितनी है, 18, 27 इंटू 18, और 27 को भाई साहब 18 से मल्टीप्लाई करो, यहां पे करके देख भी लो, 27 इंटू 18, 8 7 जा 56, 5 कैरी, 16 और 5 21, 7 एंड 2 6 8 4, देखो आ रहा है ना, वही आएगा, 486 ही आना था, बट फिर भी हम चेक तो करेंगे ना, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है भाई नैना के तरीके से एरिया फाइंड करना। अब आप कहोगे भाई आदित्य का तरीका बेस्ट है, क्योंकि उससे आसानी से आ गया ना, अब इसमें से थोड़ी ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ी, तो भाई
दोनों अगर पूछूं आदित्य के डायग्राम और नैना के डायग्राम से किससे एरिया फाइंड करना आसान रहा, आदित्य के डायग्राम से, बट हमें बोला गया था दोनों तरीकों से फाइंड करना है, तो दोनों से फाइंड किया हमने, दोनों से एरिया भी आ गया पेंटागन का 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत आसानी से किया, होप आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। एक बात बस याद रखो कि सपोर्ट करो यार, आप सपोर्ट करोगे, आपका सपोर्ट बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है हमें ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपलोड करने के लिए। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।